नारद जी के मन में कामदेव ने खूब विकार उत्पन्न किया, लेकिन कहीं से नारद जी अपनी समाधि से विचलित नहीं हुए। तो कामदेव ने तुरंत हाथ जोड़कर नारद जी से क्षमा मांगी, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब नारद जी के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। नारद जी ने देखा कि कामदेव, इसने संसार में किसी को नहीं छोड़ा है, इस जगत में किसी को नहीं छोड़ा है, केवल जगतपति को छोड़ करके, लेकिन आज मेरे से पराजित हो गया, नारद की तपस्या से पराजित हो गया। तो नारद जी के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। सौभाग्य, एक सौभाग्य का भी अहंकार होता है। सौभाग्य तासाम तत् सौभग मदम भिक्षमानम च केशवम। तो नारद जी के मन में सौभाग्य का मद हुआ कि वाह, मैं तो भोले बाबा से भी आगे बढ़ गया, अब तो काम मेरे भी वश में आ गया है, मैंने भी काम को नियंत्रण में कर लिया है। और नारद जी बीणा बजाते हुए, भगवान नाम स्मरण करते हुए भोले बाबा के पास पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और नारद जी ने कहा, भोलेनाथ, मैंने भी काम को जीत लिया है, अब काम मेरे अधीन है, मेरे नियंत्रण में है, काम मेरा कुछ नहीं कर सकता है। केवल आप ही कामारी शिव नहीं हो, आपने ही काम को वश में नहीं किया, मैंने भी नियंत्रण में किया। नारद जी के मन में सौभाग्य का मद जागृत हो गया। तो भोले बाबा तो भगवान के अनन्य भक्त, उन्होंने कहा, नारद जी, ये आपका भ्रम है, सही पूछे तो आपने काम को जीता ही नहीं, ये तो राम जी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। शायद राम जी ने ऐसा विचार किया तो कामदेव आपके वश में आ गए। सारा काम राम जी की ही कृपा से होता है नारद जी, हम और आप केवल कर्म करते हैं और फल तो नारायण के हाथ में। कर्मण्येव अधिकारस्ते, जहां नारद जी से कहा तो नारद जी ने मन में विचार किया कि भोले बाबा, भोलेनाथ सदैव मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मन में तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करते हुए चले गए। और भोले बाबा ने कहा, नारद जी, अब ये बात किसी से मत कहना कि तुमने काम को जीत लिया है। तो नारद जी की, भगवान शिव की ये बात नारद जी को समझ में नहीं आई। नारद जी को लगा ये नहीं चाहते हैं कि मेरी भी प्रतिष्ठा सर्वत्र हो। और एक दिन नारद जी घूमते घामते नाम स्मरण करते हुए बैकुंठ में पहुंच गए, भगवान नारायण के पास बीड़ा बजाते हुए नाम संकीर्तन करते।